सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उनको नमन करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगोष्ठी में वेबिनार के माध्यम से प्रतिभाग किया। अपने सरकारी आवास से संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने महारानी लक्ष्मीबाई को भारत की नारी शक्ति के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक बताया। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में आधा दर्जन बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बोलेरो में 14 लोग सवार थे। बोलेरो प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक ड्राइवर को झपकी आ गई और बोलेरो खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। भीषण हादसे से मौके पर चीख पुकार मच गई। आधी रात हल्ला सुन स्थानीय लोग मदद को भागे। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। कटर से काटकर निकाले गए शव। बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत इतनी जबरदस्त हुई कि बोलेरो की आगे का हिस्सा ही उड़ गया। बोलेरो में बुरी तरह फंसे शव को निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। वाराणसी में ठंड के दस्तक देते ही चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। भेलूपुर थाना अंतर्गत बजरडीहा इलाके में बकरा चोरी का दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां देर रात एक घर में बंधे बकरे को स्कॉर्पियो सवार चोरों ने चोरी कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महीने भर के अंदर ट्राली, साइकिल और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं भी हुई हैं। ठंड की वजह से रात को लोग जल्दी सो जाते हैं और दरवाजे खिड़कियां भी बंद रखते हैं। ऐसे में चोर घर के बाहर पड़े सामान को उठाकर ले जा रहे हैं। उन्नाव में पिछले साल बिहार थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म पीड़ित को जिंदा जला दिया गया था। अब उसका 6 साल का भतीजा लापता है। बीते 1.5 माह से उसका कोई सुराग नहीं मिला है। इस प्रकरण में पुलिस ने जिन 5 लोगों को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया था, उनके परिजनों ने अक्टूबर माह में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को 3 हफ्ते के भीतर विवेचना की प्रगति का ब्यौरा देते हुए शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती के पिता प्रभु दयाल का निधन हो गया। वे 95 साल के थे। वे परिवार के साथ दिल्ली के रकाबगंज में रहते थे। दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक जताया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार के मंत्री और 3 बार की विधायक रह चुके राधे श्याम सिंह गोरखपुर के कमिश्नर कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कमिश्नर पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। कहा कि वे गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने के लिए आए थे। कमिश्नर ने उनके साथ ठीक से न तो व्यवहार किया और न ही उनकी मांगों को ठीक से सुना। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड क्षेत्र में एक प्लास्टिक व्यापारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। व्यापारी ने अपने बेटे के कमरे में फांसी लगाई थी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पड़ताल की तो मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें एक प्लाट खरीद में हुई धोखाधड़ी और आरोपियों की तरफ से मिल रही धमकियों के बारे में लिखा गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर में बने गुपकार अलायंस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेतृत्व यानी सोनिया गांधी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में कुछ और जबकि जम्मू कश्मीर में कुछ और बोलती है। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया है। कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व गुपकार समझौते पर अपनी राय स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा है। इसका जवाब देश चाहता है।
हाथरस के बुलगड़ी मामले की जांच कर रही सीबीआई के लिए गांव के छोटू का दावा अहम साबित होता दिख रहा है। सीबीआई छोटू से कई बार पूछताछ कर चुकी है। चर्चा है कि अब छोटू समेत केस से जुड़े अन्य लोगों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है। बुलगड़ी मामले की जांच कर रही सीबीआई को हाईकोर्ट ने 25 नवंबर को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके बाद से ही सीबीआई ने जांच को और तेज कर दिया है। मृतक आरोपियों के स्वजन के अलावा घटना से जुड़े अन्य लोगों से सीबीआई कई बार पूछताछ कर चुकी है। लखनऊ के पुरवा गांव के सामने मुख्य मार्ग पर मवेशी से टकराकर बाइक सवार होमगार्ड शिव कुमार वर्मा और उनका बेटा घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी तो करीब 1 घंटे बाद तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके कारण शिव कुमार की तड़प कर मौत हो गई। वहीं उनके बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एपीओ यानी सहायक अभियोजन अधिकारी 2018 के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 4 दिसंबर को होगा। आयोग की वेबसाइट पर 24 नवंबर को इंटरव्यू का प्रपत्र उससे जुड़ी जानकारी अपलोड की जाएगी। इसमें 17 पद के लिए 54 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल हुए हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संरक्षक एवं पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी तो क्या किसी दल में विलय नहीं होगा। पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी सम्मानजनक सीटें देगी तभी गठबंधन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद प्रबंध समिति के सदस्य व पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय बालकृष्ण नाइक ने महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण स्थल कुशीनगर में देर रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। काफी दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वे बेहद सरल व प्रशंसनीय स्वभाव के प्रचारक थे। गौतम बुद्ध नगर में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर बड़ी रकम डकारने वाले गैंग के एक और आरोपित को आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 70 करोड़ के इस घोटाले में आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरठ के नोबेल कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ विजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में तलवार से केक काटकर बीच सड़क फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों आशीष और ऋषभ को गिरफ्तार किया है। दोनों ने क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए बीते 31 अक्टूबर को दोस्त के जन्मदिन पर साथियों के साथ तलवार से केक काटकर फायरिंग की थी। एसीपी चौक आईपी सिंह ने बताया कि फुटेज की मिलान के आधार पर घटनास्थल और आरोपितों की पहचान की गई है। 31 अक्टूबर को ऋषभ और आशीष के साथी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का जन्मदिन था। लखनऊ से सीधे सभी जिलों में स्थापित कारपोरेशन को होने वाली दवा सप्लाई में शामिल पैरासीटामॉल के नमूने अगस्त में लेने के बावजूद सप्लाई नहीं रोकी गई। नतीजा ये हुआ कि 3 महीने बाद रिपोर्ट आने से पहले तक सब स्टैंडर्ड दवा सरकारी स्टोर से बढ़ती रही। अब जबकि दवा अवमानक आने के बाद बरेली मंडलीय औषधि विभाग ने बरेली जिले में दवा वितरण पर रोक लगाई है। वहीं ड्रग कंट्रोलर को भी पैरासीटामॉल के नमूने की जांच रिपोर्ट भेजी है, लेकिन ड्रग कंट्रोलर से आदेश जारी होने के बाद प्रदेश में भी दवा वितरण पर रोक लगाई जा सकती है। ड्रग इंस्पेक्टर विवेक कुमार के मुताबिक महीनों से 100 दवाओं के सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन 1 या 2 ही दवा के नमूनों में गड़बड़ी आती है। इसलिए नमूने लेते हुए दवा स्टॉक सील नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सब स्टैंडर्ड दवाओं के जरिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ नई बात नहीं है। बीते साल भी 3 सैंपल फेल हुए थे। वाराणसी में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला वाराणसी में नई दिल्ली के भाजपा नेता दिग्विजय सिंह पर दबंगों द्वारा पिस्तौल तानने का है। हालांकि पुलिस ने फजीहत से बचने के लिए आनन फानन शिकायत मिलने के बाद कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूर्वांचल में रह रहकर कई जिलों में बूंदाबांदी का दौर जारी है।
आंचलिक क्षेत्रों से लेकर चंदौली और सोनभद्र आदि जिलों में काफी बरसात सुबह तक दर्ज की गई। मौसम विभाग की ओर से पूर्व में ही बादलों की सक्रियता की जानकारी साझा की गई थी, लिहाजा किसानों ने बारिश से बचने के लिए फसल को खलिहान से वापस सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया था। इसके बाद भी धान की फसल व्यापक स्तर पर पूर्वांचल में प्रभावित हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के बीच बारिश या बूंदाबांदी का दौर आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। बहराइच में एक दुखद घटना सामने आई है। मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर सेमरी मलमला गांव में अपनी दादी की गोद में खेल रही 5 साल की मासूम को तेंदुआ उठा ले गया। जब तक दादी व परिवार के लोग कुछ समझ पाते तब तक तेंदुआ नजरों से ओझल हो गया। सूचना देने के बावजूद देर से पहुंची वन विभाग की टीम पर गुस्साए ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले से वन विभाग की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि 4 वनकर्मी घायल हुए हैं। कपिला पशु आहार और आरती चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड पर आयकर छापे दूसरे दिन भी जारी रहे। 24 घंटे बाद 10 परिसरों पर जांच बंद कर दी गई, जबकि 20 पर जांच जारी है। दस्तावेजों और बैंकिंग लेन देन के अध्ययन के लिए दिल्ली से फॉरेंसिक टीम कानपुर पहुंची है। रामपुर से सपा सांसद आजम खान के खिलाफ 2 मुकदमों में सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी हो चुकी है। इन मामलों में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगले हफ्ते तक फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के पैन कार्ड और पासपोर्ट से जुड़े मामले में भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सुनील कुमार की एकल पीठ ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।